हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप लोगों को हम बताए थे कि क्रैश कोर्स यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुका है, जिसका पार्ट 1 वीडियो क्रैश कोर्स पे डाला गया है। हम लोग क्लास मतलब ऑर्गेनिक से स्टार्ट किए हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से नोट्स पे बनाकर कंठस्थ कर लेना है। तो अब हम पार्ट 2 वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक का और भी सारा क्वेश्चंस होगा और इस तरह से पार्ट बाई पार्ट आपको वीडियो मिलता चला जाएगा। आपको उसको क्या करना है, ट्रस्ट करके एक अच्छे से नोट्स पर कंप्लीट कर लेना है। इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन इतना ही से आएंगे, इन्हीं सारे टॉपिकों से आएंगे। तो ऑर्गेनिक का पार्ट 2 वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए, ध्यान देंगे इस पर। तो आज के सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे पढ़ना है, इस पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड है वर्ट्स अभिक्रिया, यानी विटर्स अभिक्रिया, वर्ट्स अभिक्रिया इसको बोलते हैं। साइंटिफिक नेम से रिलेटेड कुछ रिएक्शन का कलेक्शन लाए हैं, जो बोर्ड मॉडल है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए हैं, आने वाले साल में भी आएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत नामी है, लगभग ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में इसका यूज है। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिनकेलिस्टीन रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी कुछ साइंटिफिक नेम रिलेशन रिएक्शन है, इसमें भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। स्वाटर्ज रिएक्शन, ये भी हैलो एल्केन्स का प्रोडक्ट बनाएगा। तो इन सभी रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, SN और SN1 और SN2 अभिक्रिया, SN1 एंड SN2 अभिक्रिया, ठीक है। SN पढ़ने से पहले, SN1 अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोगों को SN अभिक्रिया पढ़ना होगा, ठीक है। SN अभिक्रिया मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागी अभिक्रिया। तो पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि SN अभिक्रिया क्या है, तब हम लोग क्या समझेंगे SN1 एंड SN2। तो थोड़ा SN अभिक्रिया पे फोकस करते हैं, बहुत आसान है। आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो तो रिएक्शन में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो दोनों ही कार्बन पर जाकर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब कोई ऋणात्मक यानी माइनस वाला ग्रुप ऑफ एटम कार्बन पर जाकर प्रोडक्ट बनाए, दूसरे निगेटिव को हटाए, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस करता है पोजीशन। जैसे थोड़ा यहाँ देखो, एक रिएक्शन है CH3Cl, जैसे ही हम इसको पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है, तो क्या होता है, OH जो है क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो OH जो है वो कैरेक्टर का निगेटिव है, निगेटिव को Nu- कहते हैं। तो जैसे ही OH Cl को रिप्लेस करता है, हमारे सामने प्रोडक्ट बन जाता है CH3OH और बाहर क्या निकल जाता है, KCl। यानी जब कोई निगेटिव, फिर से देखिए ये निगेटिव है, जब कोई निगेटिव यानी ऋणात्मक परमाणु दूसरे ऋणात्मक परमाणु को हटाकर, कार्बन से हटाकर उत्पाद बनाता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, हिंदी में उसको बोलेंगे नाभिक रागी अभिक्रिया। SN अभिक्रिया क्लियर है। इंग्लिश मीडियम ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे आप, नोट्स बना लोगे। सबसे पहले SN अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या शॉर्ट में SN रिएक्शन। क्या लिखोगे, व्हेन निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम, व्हेन निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस द पोजीशन ऑफ अदर एटम फ्रॉम द कार्बन, अदर एटम फ्रॉम द कार्बन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN रिएक्शन। आप ये एग्जांपल दे दोगे, ये कंप्लीट हो गया। हिंदी वाले क्या लिखेंगे भाई, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऋणात्मक परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे समूह को कार्बन से हटाकर उत्पाद बनाता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, नाभिक रागी अभिक्रिया कहते हैं या SN अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिख लोगे, क्लियर है। अब
ये जो OH क्लोरीन के पोजीशन को हटा रहा है, ये दो तरीके से हटाता है। ध्यान से सुनिएगा, दो तरीके से। एक होता है कि ये टूट जाए, ये टूट जाए तो ये वाला कार्बन बन जाएगा प्लस, ये अलग हो जाएगा, और तब ये जाकर हटाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। यानी SN1 रिएक्शन दो प्रोसेस में होता है। फर्स्ट स्टेप में ये टूटेगा और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जाकर प्रोडक्ट बना देगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये काफ़ी प्रभावशाली होता है। ये क्या करता है, कार्बन पर जाकर अटैक करता है और जैसे जैसे अटैच होगा ये हटता चला जाएगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट बनाएगा। दिस कंडीशन गोज टू SN2 रिएक्शन। यानी SN2 में क्या होता है कि ऋणात्मक ग्रुप कार्बन पर जाकर क्लोरीन को हटाएगा। SN2 एक ही प्रोसेस में होगा, जाएगा, जैसे जैसे जुड़ेगा वैसे वैसे हटेगा। एक तरह से SN रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये दोनों। तो SN2 होगा और एक कंडीशन ये होगा कि ये टूटेगा फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये जाकर अटैच हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, SN2। तो SN1 और SN2 को हम क्या करते हैं, कॉलम बनाकर लिख देते हैं। अगर एग्जाम में पार्टिकुलरली आता है SN1 रिएक्शन आप लिख दोगे, SN2 तो लिख दोगे, या फिर दोनों में डिफरेंस आता है तो आप कॉलम बनाकर लिख दोगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये वाला मिटा रहे हैं आप। पहले SN रिएक्शन कंप्लीट करोगे और फिर क्या कंप्लीट करोगे, SN1 एंड SN2। थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो कॉपी पर दो कॉलम बना लेंगे। एक बना लेंगे क्या, SN1, और दूसरा क्या बना लेंगे, SN2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे बता रहे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनाते रहेंगे। SN1 रिएक्शन दो प्रोसेस में होता है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हैलो एल्केन है उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये टूटता है और ये टूट कर बनाएगा क्या, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी रिएक्शन में माइनस ग्रुप था, जैसे आप देखे थे कि थोड़े पहले वाले रिएक्शन में OH ग्रुप था, उस तरह के माइनस वाले ग्रुप को NU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NU। ये क्या करेगा, इस कार्बोकटायन पर अटैक करेगा और अटैक करके बना देगा प्रोडक्ट। तो ये हो गया SN1। SN1 रिएक्शन दो प्रक्रिया में होता है। पहले में टूटकर कार्बोकटायन बनेगा और दूसरे में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। हैलो एल्केन तीन तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री में होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 डिग्री में होगा, और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी 2 डिग्री में होगा, और फिर किस में होगा, 1 डिग्री में होगा। ये है आपका ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, यानी SN1 अभिक्रिया सबसे ज़्यादा होगा किसमें, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम किस में होगा, 1 डिग्री में। थर्ड क्या है कि जो रिएक्शन का रेट होगा, मतलब जो रिएक्शन का स्पीड, वो डिपेंड करता है इसके टूटने पर, क्योंकि ये टूटेगा तब ना ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके टूटने पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट होगा, रिएक्शन का रेट वो क्या होगा, K इंटू हैलो एल्केन पे डिपेंड करेगा। तो चुपचाप लिख देंगे क्या, K इंटू R बॉन्ड X। तो ये 3 पॉइंट्स है SN1 रिएक्शन का। फिर से देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को समझा दे रहे, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को। ठीक है, SN1 रिएक्शन आपको क्या लिखना है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होता है। चूँकि क्रैश कोर्स है, हमको जल्दी जल्दी समझाना पड़ता है, कम समय में लिखवाना पड़ता है, तो आप शॉर्टकट में लिखेंगे। उतना आपको बता दिया जाएगा जितना एग्जामिनेशन में लिख दोगे, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, 0.1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो SN1 रिएक्शन आप क्या लिखोगे कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में हैलो एल्केन टूटकर कार्बोकटायन बनाता है, ये है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। और दूसरे पद में क्या होता है कि जो भी नाभिक रागी है वो कार्बोकटायन से जुड़कर उत्पाद बनाता है। ये फर्स्ट। दूसरा क्या लिखोगे कि SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का क्रम होगा वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। यानी सबसे ज़्यादा होगा प्रोबेबिलिटी कि 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन हो, हैलो एल्केन का 3 डिग्री में क्या हो, SN1, और सबसे कम हो 1 डिग्री में। और जो रिएक्शन का रेट होगा, अभिक्रिया की दर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिक्रिया दर बोलते हैं। अभिक्रिया दर वो बराबर होगा किसके, K इंटू R बॉन्ड X के। ये आप SN1 रिएक्शन में लिख दोगे। क्लियर। अब आते हैं SN2 पे। आप जो रिएक्शन एग्जाम्पल दिए थे सेम वही होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही प्रक्रिया में रिएक्शन संपन्न होता है। क्या होगा कि ये जो आपका कार्बोकटायन है,
ये देखो, ये जो नाभिक रागी जो दूसरे स्टेप में इसमें अटैक किया था, ये क्या करेगा, हैलो एल्केन के अपोजिट डायरेक्शन से, यानी हाइड्रोजन एटम के अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। NU जुड़ेगा और ये क्या होगा, हटेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये अटैच होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, हटता जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर क्या हो जाएगा कि ये जो है अटैच हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, इसमें क्या था कि टूटा था तब ये अटैक किया था, ये दो पदों में होता है, ये एक ही पदों में संपन्न होता है। आप ऐसे लिखोगे, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आप क्या लिखोगे कि ऋणात्मक परमाणु का समूह हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, जिसमें आबंध का बनना और आबंध का टूटना साथ साथ होता है। इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, और तब जाके प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया SN1 एक ही पद में संपन्न होता है, और SN मतलब ये SN2 एक ही पद में संपन्न होता है, और ये SN1 जो कितने पदों में संपन्न होता है, दो पदों में संपन्न होता है। एक ये हो गया। थोड़ा इधर ध्यान देखेंगे, ऑर्डर, इसमें जो अभिक्रिया का क्रम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, और फिर क्या होगा 3 डिग्री। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन यानी सबसे ज़्यादा SN2 प्रोबेबिलिटी है किसमें होगा, 1 डिग्री। इसका अपोजिट होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें जो रिएक्शन का रेट होगा, अभिक्रिया की दर, रिएक्शन का जो रेट होगा, ये दोनों पे डिपेंड करता है, इसके अटैक करने पर और इसके टूटने पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं R बॉन्ड X, और ये हो जाएगा NU। मतलब कि ये बताता है कि जो SN2 का जो अभिक्रिया दर है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, हैलो एल्केन और न्यूक्लियोफिलिक पर, यानी रिएक्शन रेट इक्वल टू K इंटू R बॉन्ड X इंटू NU। तो ये है दोनों में डिफरेंस। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या करेंगे आप अगर आता है एग्जाम में SN1 रिएक्शन, व्हाट इज SN1 रिएक्शन, तो आप लिखोगे SN1 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लिखोगे दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स इन टू प्रोसेस। इन फर्स्ट स्टेप हैलो एल्केन्स आर डिसोसिएट इनटू कार्बोकैटायन, and in the second step nucleophile attack on the carbocation to form substitution product. Clear? The order of SN1 reaction is tertiary alkyl halide greater than secondary alkyl halide greater than primary alkyl halide. That means 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. Points बना लोगे, लिखोगे the reaction rate of SN1 reaction is K into R bond X, K into R bond X। और क्या क्या लिख सकते हो, इसमें देखो तो कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, तो लिखोगे देयर इज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, देयर इज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। इसमें आप लिखोगे क्या, देयर इज ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है SN2 रिएक्शन, आप लिखोगे दी अच्छा इसका फुल फॉर्म देख लो, इसका फुल फॉर्म होता है बाई मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डेफिनेशन क्या लिखोगे, दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दी कार्बन जस्ट बिहाइंड दी हैलो एल्केन्स, अटैक ऑन दी कार्बन जस्ट बिहाइंड दी हाइड्रोजन एटम to form intermediate state known as transition state, where formation of bond and dissociation of bond are taken in same while to form substitution product। यानी जिस सब्स्टिट्यूशन में बॉन्ड का बनना बॉन्ड का टूटना साथ साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन
वो क्या होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और जो रिएक्शन का रेट होगा वो K इंटू R बॉन्ड X इंटू क्या होगा NU। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है, वो इस पर भी डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये था SN1 और SN2। अगर एग्जामिनेशन में आता है SN1 आप इधर का लिख दोगे, SN2 आप इधर का लिख दोगे, अगर दोनों में डिफरेंस आता है आप इन दोनों को लिख दोगे। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा पड़ गया इसलिए क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट आंसर में भी आता है। आपको शॉर्ट आंसर में पूछ देगा व्हाट इज SN रिएक्शन, व्हाट इज SN1, व्हाट इज SN2, तो आप डेफिनेशन के साथ पॉइंट्स लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको टोटल डील करना होगा, SN1 के साथ डील करना होगा, इसलिए इस टॉपिक में थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। सेकेंड है व्हाट्स रिएक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। सेकेंड है आपका व्हाट्स रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट्स अभिक्रिया, व्हाट्स अभिक्रिया। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछता है, काफ़ी फेमस है। तो ये रिएक्शन देखो कितना आसान है। हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन को एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्ट करा दे। तो थोड़ा इसको देखोगे, हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड X और एक्टिव मेटल का फॉर्मूला क्या होता है Na। ठीक है, जैसे ही हम सोडियम से इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पर होगा कौन? एनहाइड्रस ईथर। कौन होगा? एनहाइड्रस ईथर। तो थोड़ा ध्यान देना है, क्या होगा? सोडियम जो वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम लेंगे ताकि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर ले और बाहर निकल जाएगा क्या? 2NaX। तो कार्बन, इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन है, एक और कार्बन, कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होती है जिसको कैटिनेशन पावर बोलते हैं। तो ये दोनों कार्बन सेल्फ कंबाइन होगा और बनेगा R बॉन्ड R, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? व्हाट्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें? चूंकि ये फेमस इसलिए क्योंकि इससे बन रहा है एल्केन, एल्केन से सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे अगर एग्जाम में आएगा व्हाट्स रिएक्शन? आप लिखोगे द केमिकल रिएक्शन वेयर हेलो एल्केन्स treated with active metal of sodium in the presence of anhydrous ether, it form alkanes called What's reaction। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल लिख दोगे, आपको बिल्कुल इसका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसमें कैटलिस्ट कौन है? एनहाइड्रस ईथर, क्योंकि सोडियम काफ़ी एक्टिव होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए डिजॉल्व रखना पड़ता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कौन है? एनहाइड्रस ईथर। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? आप लिखोगे बहुत आसानी से कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन को सक्रिय धातु सोडियम से निर्जल ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? व्हाट्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप ये लिख दोगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है बता दें कि पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर में इसका नाम जरूर होगा। ये काफ़ी रीएजेंट है, एक्टिव रीएजेंट है, ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनाता है, तो इसका मैक्सिमम ज़्यादा यूज है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ठीक है, थर्ड हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन। हो जाएगा, इस प्रोसेस को ही रिएक्शन बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, सेम अभी जो अब रिएक्ट कराए थे अभी थोड़ा देर पहले रिएक्शन, उसी का बिल्कुल कॉपी है। इसमें क्या होता है कि हेलो एल्केन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं इस बार एक्टिव मेटल मैग्नीशियम से। ठीक है, कैटलिस्ट वही होगा, कौन होगा कैटलिस्ट? एनहाइड्रस। कौन होगा? एनहाइड्रस ईथर। लेकिन सोडियम मोनोवैलेंट है और ये डाईवैलेंट है, इसका वैलेंसी 2 होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये ब्रेक होगा ये इससे अटैच होकर एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है RMgX।
जिसके एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक तरफ कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए काफ़ी यूजफुल है। इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। इसका नाम क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। चूँकि इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम ग्रिग्नार्ड था, इसलिए ये फेमस है ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। तो आप इसको लिखोगे कैसे एग्जामिनेशन में आएगा, आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, ध्यान से देखो, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखो क्या लिखोगे, वेन हैलोएल्केन। लैंग्वेज बनाना बहुत आसान है, अगर आपको रिएक्शन पे कमांड है तो आप इसी को लैंग्वेज में लिखते हो और कुछ होता नहीं है ये। वेन हैलोएल्केन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, इट react to form additional product alkyl magnesium halide also known as Grignard reagent। और आप ये रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। या तो फिर आप इसके जगह पर कार्बन पुट कर सकते हो, CH3, इसके जगह पे कोई हाइड्रोजन पुट कर सकते हो और यहाँ पर Mg ले लोगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3MgCl। इस पे बैठा दो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कैटलिस्ट यहाँ वही होगा एनहाइड्रस ईथर, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक पॉजिटिव निगेटिव, यानी यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होगा और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ये था आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिनकेलस्टीन रिएक्शन। फिनकेलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। थोड़ा क्या आते हैं इसको देख लेते हैं, शॉर्टकट ये भी है, फिनकेलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। फिनकेलस्टीन रिएक्शन और एक देख लेते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनकेलस्टीन अभिक्रिया और इसको कहते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब ये क्या है, फिनकेलस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसको देखते हैं, ठीक है। तो बात हम लोग कर रहे हैं हैलोएल्केन्स का। तो हैलोएल्केन्स में मेन फॉर्मूला होता है R बॉन्ड X, जहाँ पर अगर X की बात करें तो इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन लग जाए, या चलो यहाँ अल्काइल कर देते हैं। तो R बॉन्ड ये हो गया फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और साथ साथ आयोडोएल्केन, ठीक है। हाइड्रोजन्स की एक्टिविटी की बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन का एक्टिविटी नॉर्मल है, इसको किसी भी प्रोसेस से बनाया जा सकता है। लेकिन जब बात करते हैं फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन का, तो आप इसको किसी भी रिएक्शन से आसानी से नहीं बना सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाते हैं, क्लोरोएल्केन एंड ब्रोमोएल्केन, और स्पेशली क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन को कन्वर्ट करते हैं फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन में। तो जब हम क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन को आयोडोएल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहलाएगा फिनकेलस्टीन रिएक्शन, और जब क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन को फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बहुत आसान है, आप क्या लिखोगे, ये देखो हैलोएल्केन में ले लेंगे क्या, क्लोरो, और इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, या फिर ब्रोमो भी ले लेंगे और इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। जैसे रिएक्शन कराएंगे ये क्या करेगा, आयोडीन रिप्लेस कर देगा आपको क्लोरीन को, तो ये हो जाएगा NaCl, या रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को, तो ये हो जाएगा NaBr। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फिनकेलस्टीन रिएक्शन। यानी व्हाट इज फिनकेलस्टीन रिएक्शन, वेरी सिंपल, इट इज़ अ हाइलाइड एक्सचेंज मैथड, हाइलाइड एक्सचेंज मैथड वेयर क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन are converted into iodoalkane by the action of sodium iodide, by the action of sodium iodide। और आप ये दोनों रिएक्शन में से कोई भी लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन किए, आयोडीन इसको रिप्लेस कर देगा,
बन गया। क्लियर? तो ये कौन सी विक्रिया होगी? फिनकेलिस्टीन। दोनों को हम लोग बोलते हैं हाइलाइड एक्सचेंज मेथड, मतलब कि एक हाइलोजन को दूसरे हाइलोजन में चेंज करने वाला मेथड को क्या बोलते हैं? हाइलोजन विनिमय विधि, हाइलाइड एक्सचेंज मेथड। ठीक है, अब देखो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे कि जब लिखेंगे यह एक हाइलोजन विनिमय विधि है जिसमें क्लोरोएल्केन या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर आयोडोएल्केन बनता है। क्या बनता है? आयोडोएल्केन बनता है। ये रिएक्शन लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। सेम उसी तरह से स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में लिखोगे, इट इज़ ऑल्सो अ हाइलाइड एक्सचेंज मैथड वेयर क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन इज ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड, इज ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड, इट फॉर्म फ्लोरोएल्केन। आपको किससे रिएक्ट करना है? सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्ट करना है, या फिर आप R बॉन्ड Br भी ले लोगे और ये हो जाएगा AgF और इसको ट्रीट कर दोगे तो ये बनेगा R बॉन्ड F और प्लस क्या हो जाएगा? AgBr। तो आप ये बोल सकते हो कि जब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह फ्लोरोएल्केन बनता है। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स ये लिख दोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, आपसे आएगा कि फिनकेलिस्टीन प्रोसेस इज नोन एज, ऑप्शन में होगा क्या बनता है इससे? ए नंबर में होगा फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन। तो आप लिखोगे कौन सा बनता है इससे? आयोडोएल्केन। या स्वार्ट्ज रिएक्शन किससे रिलेटेड है? तो किससे है? फ्लोरोएल्केन से। ऑप्शन में ये चारों डाल दिया जाएगा और आपको पिक करना होगा। तो फ्लोरोएल्केन से रिलेटेड है स्वार्ट्ज रिएक्शन, आयोडोएल्केन से रिलेटेड है फिनकेलिस्टीन रिएक्शन, और चूंकि एक हाइलोजन को दूसरे हाइलोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ऑल्सो कहलाएगा हाइलाइड एक्सचेंज मैथड। तो ये सारे रिएक्शंस है, आपको लैंग्वेज को बना कर लिखना होगा, यानी एग्जामिनेशन में थ्योरी में आपको बना कर लिखना होगा। अभी आप रिएक्शन को अच्छे से देख लेंगे, थ्योरी को आप पॉज करके लिख सकते हो कॉपी पर, और उसका एक अच्छा सा नोट्स बना के इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। पार्ट 1 वीडियो में भी 5 क्वेश्चन था, पार्ट 2 वीडियो में भी 5 क्वेश्चन है, अगले 5 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 3 वीडियो में। तो आप इसको पढ़ते जाइए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे।